मुंतखबिन मुंतजबिन वलानल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन बेशुमार मिन यौम अदावतहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम असहरल्ला जाए तजद्दुहु अन लका फिन नवाइब कुल्लुहुम मिन वगम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली। बुलंद से बुलंद सलावत। पानी दे यार मुझे। या काशिफल करबियान वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बहक यकीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानी मजलिस अंकल फयाज की तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमा। मैं मिन्नत करूँगा ज़रूर आमीन कहना। मेरे मालिक के जितने भी हाथ बुलंद हैं तुझे सखी हुसैन बादशाह के हाथों का वास्ता इनमें से कोई हाथ भी खाली वापस न जाए। मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह जो लोग बे औलाद हैं तुझे शहजाद असगर का वास्ता उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे चाचू मुंतज़िर बे औलाद हैं, चाचू काशिफ बे औलाद हैं, मालिक अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक जो लोग बीमार हैं तुझे जनाब सज्जाद की बीमारी का वास्ता उन्हें शिफा कामला व आजला अता फरमा। मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादारों की हिफाजत फरमा। ज़रूर आमीन कहना। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक अज़ादार घर की बहनों के नसीब अच्छे कर। मालिक अल्लाह अज़ादार घर के भाइयों के रिज़्क़ में इजाफा फरमा। इस दौर की दुआ है हो सके तो आमीन कह लेना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मालिक अल्लाह तुझे ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। हम गुनहगारों को पर्दे वाले आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। जो बंदा चाहता है जल्द अज जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर हो तो जितनी ताकत और तौफीक हुसैन बादशाह ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है कम अज़ कम उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात में। सदा सुखी रहें सदा आबाद रहें सिवाय गम मजलूम के तो दुनिया के हर गम से महफूज। इजाज़त है मेरे सामईन वो जो आप पिछले सरदार बैठे हुए तो रानी बात नहीं करनी। मेरा अपना घर है और मेरी हैसियत तो बिल्कुल ही बानियों वाली है। खैरात शाह जी का हुक्म अंकल फयाज का हुक्म हुक्म की तामील हो गई। 4 शत्रु से आगाज करूँ। अगर आपका माहौल बन गया तो आगे पढ़ेंगे और नहीं सी भी आपको सलाम कर देंगे। 10 मुहर्रम अंकल शमशाद करबला का मैदान अलमदार हुसैनी मैदान में आए। वो जो आप वो पिछले सरदार बैठे हुए हैं जो दाएं बाएं जितने भी आप बैठे हुए जो खड़े हुए आपकी तवज्जो का तालिब हो अलमदार हुसैनी मैदान में आए। 9 लाख ने अब्बास को देख के कहा अब्बास तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं। तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं। अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं नहीं। अब्बास ने अपनी और 9 लाख के दरमियान एक लकीर खींची। लकीर खींचने के बाद जो बात की वो 4 शत्रु की शक्ल में आपकी सूरत कर रहा हूँ आपकी नजर कर रहा हूँ। अगर समझ आ जाए तो गाजी बादशाह का वास्ता इतना जरूर बोलना कि मुझे मेरे सफर की कीमत मिल जाए। समझ ना आए तो आपका भी अपना मुकद्दर मेरा भी अपना मुकद्दर। अब्बास ने अपने और 9 लाख के दरमियान एक लकीर खींची। 9 लाख की तरफ देख के कहती हैं वहाँ लिबादे अलग हैं यहाँ लिबादे अलग। तेरे इरादे अलग है मेरे इरादे अलग। और लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने इमाम ज़ादे अलग है हराम ज़ादे अलग। जिए सलामत रहे आप जिए आप सलामत रहे। अल्लाह उठे हुए हाथों को किसी कमी ना कम होता। जिए वहाँ लिबादे अलग हैं यहाँ लिबादे अलग। तेरे इरादे अलग हैं मेरे इरादे अलग। और लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने क्या इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग। यह तो 4 सतरें आपको चेक करने के लिए पड़ी थी। बात बड़ा अच्छा आपका मैं यार बात इससे बड़ी करने लगूँ। शमशाद अंकल शायरी का ये असूल है सरकार क्यों जो बात पिछली हो ना पिछला तखय्युर
अगली बात उससे वजनी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए। अगर बात भाईजान वजनी हो, दाद मुझे ज्यादा चाहिए, बाखुदा बात बड़ी बड़ी है। अब हसब क्या होता है? हसब बाप, उसका बाप अंकल तनवीर, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, फिर उसका बाप। नसब क्या होता है? नसब बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। हसब नसब जहन में रहे। एक सतर आपके हवाले करता हूँ, मैं घर तक नहीं मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा अगर आप सुन के समझ के चुप रह गए। अब्बास मैदान में आए, 9 लाख की आंखों में आंखें डाली, अब्बास के चेहरे पे जलाल आया। हसब नसब जहन में रहे, अब्बास के चेहरे पे जलाल आया। 9 लाख की तरफ देख के कहते हैं हसब नसब के हराम ज्यादा। हौल बोले हो जिए, सलामत रहे, आबाद रहे। अब बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। वो बंदा दिखाए जो नहीं बोलता। गाजी कहते हैं हसब नसब के हराम ज्यादा, अजीब बस्ती में ढल रहे हो, गलीज माहू का दूध पीकर वजूद कौसर से जल रहे हो। जमीन हक मेरे फातिमा है, अनाज खा के बदल रहे हो। नमक हराम उसी जलते हो जिसके टुकड़ों पे पल हो न हाथ जाके लाल निकल अंदर। जी सलामत वालेका प्यारे इसको मेरा कोई तबीयत लगी है जनाब की? हसब नसब के हराम जादो, अजीब बस्ती में ढल रहे हो, गलीज महू का दूध पीकर वजूद कौसर से जल रहे हो। जमीन हक मेरे फातिमा है, अनाज खा के बदल रहे हो। नमक हरामू उसी से लड़ते हो जिसके टुकड़ों पे पल रहे। गाजी का आलम गवाए, अल्लाह ने किसी पे लानत नहीं की, झूठे पे लानत की है। मिंबर पे खड़ा हूँ, अंकल शमशाद आपकी वाहवा की कसम है, इतनी प्यारी दाद और दुआ हुई, अभी मिंबर पे याद आ गई 6 सतरे। अगर आप कहे तो पढ़ता चलूं। वो कहते हैं बस तुम अकेले, हम 9 लाख, तुम क्या कह सकते हो? अब्बास फरमाते हैं याद रखना, जो जो भी मेरे घर की अदावत में ढलेगा, मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा। हाय 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 हाय। जो भी मेरे ये 60 70 मैंने नहीं पढ़नी, बाखुदा आपको दिखाना एक आईना। अब मजे की बात अंकल जी, वो आईना शक्ल देखने वाला नहीं है, वो आईना है अकीदा देखने वाला। अकीदा अकीदे के साथ मिले तो यहाँ से दाद देनी है, क्योंकि थक्के की दाद कोई दाद नहीं होती, जो दिल से दाद निकले दाद उसे कहते हैं। अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं जो जो भी मेरे घर की दावत में ढलेगा, मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा। मैं शर का अजाब उसके बदन से न टलेगा। मर जाए मुसल्ले पे मगर हाथ मलेगा। गाजी का तो याद रखना, बस उसकी इबादत पे राजी व जली है, जिसकी नमाजों में मेरा बाबा अली जिए हो न हाथ जाके हैदर हैदर हैदर। सलामत रहे, आबाद रहे। जी यार, इस गर्मी के मौसम में और इतना कमाल आपको वाह वाह। थके तो नहीं जनाब? एक दो बातें और करते चले, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं। अगले साल वही सुनेगा जो होगा, अगले सांस का ही नहीं पता। आप तवज्जो रखनी है भाई जरार। अब्बास है क्या यार? ये जुमला आपने अंकल शमशाद समझ लिया ना, सारी जिंदगी जरूर आएगा। एक दफा मैं आपको तकलीफ दूंगा, गिन के बताएं हर चेहरे पे कितनी आंखें होती हैं?
जो नहीं बोले आप अच्छे तरीके से गिन लें। कितनी होती हैं? 2। यार जुमला समझिएगा। 9 लाख की कितनी आंखें बनती हैं? सारे बोल दें। 18 लाख। लोग पूछते हैं अब्बास क्या है? अरे जो 18 लाख आंखों से नींद छीन ले उसे शरीयत में अब्बास का हन बोले हो। जिए जिए। जो 18 लाख आंखों से नींद छीन ले उसे शरीयत में राजी कर। राणा साहब अब आगे आ जाए, ऐसे आ जाओ मेरे सामने। उसे शरीयत में अब्बास कहते हैं। आपने इनका जुमला समझा नहीं। कहते हैं जो 18 लाख आंखें थी वो वहां थी, वो जो पीछे थी वो। जो 18 लाख आंखों से नींद छीन ले उसे शरीयत। एक सफीन का टुकड़ा सुने फिर आईली। मैं अक्सर मिंबर पे ये बात करता हूँ तो कि भाई मेरी सारी जिंदगी की ये 9 से 10 साल की सर्विस आप एक तरफ रखें, ये टुकड़ा सफीन का आप एक तरफ रखें। कोई सारी कायनात के सोने की चाबी मेरे हाथ पे आके रख दे, मुझे गाजी की कसम में जुमले उसे ना दूं। बात इतनी बड़ी है। यकम रबीउल अव्वल सूरज तलू हुआ सिफीन का मैदान। अभी तक आप बोले अपनी मर्जी से बोले, मैंने आपको तंग नहीं किया। अब आपने बोलना नौकर की मर्जी से। मेरी मर्जी ये नहीं है कि आप उठ के कहें वाह 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 वाह। मेरी मर्जी ये है कि मुझे इतनी कीमत दें कि मुझे घर तक याद रहे। सिफीन का मैदान, अली बादशाह के सामने उनके रसूल खुदा के मुश्तरका बेटों की कतार। अली ऐलान करके कहते हैं आज मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। आप लफ्जों के कदरदान लोग बैठे हुए हैं, जरा सर उठाइएगा। कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? आप दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन आगे, कदमों पे हाथ। मैंने सफीन पढ़नी नहीं, सफीन दिखानी है। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं बाबा हमारी मर्जी है कि हम जंग लड़ेंगे। अरे कहते हैं हसन हुसैन तुम ना मेरे बेटों की कतार में से निकल जाओ, तुम मेरे बेटों की कतार में से निकल जाओ। बाबा क्यों? हम आपके बेटे नहीं? अली मुस्कुरा के कहते हैं तुमने मेरा ऐलान सुना है समझा नहीं। मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा, तुम तो मुबाला से मोहम्मद के बेटे हो। और मैं अपने गाजी की बात कर रहा हूं। मैं जल्दी जल्दी से बात करता चलूं क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है मेरी हैसियत बानियों वाली है। अब ओन बिन अली आगे बढ़े। अंकल तनवीर कदमों पे हाथ। राना साहब इतने बाबा मेरी मर्जी है कि मैं जंग लड़ूं। अली फरमाते है तो तू भी मेरा बेटा। अच्छा बता 2.5 लाख को कत्ल करने के लिए क्या क्या चाहिए? बाबा तलवार अपनी दे, बाबा घोड़ा अपना दे, बाबा 1,500 का लश्कर दे, मैं 2.5 लाख से जंग लड़ूंगा। अली फरमाती हैं सब कुछ दिया, इतना बता 2.5 लाख को कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? कहते हैं बाबा फजर की नमाज तू पढ़ा चुका, मगरिबैन की नमाज पढ़ा के तू मेरी अम्मा की तस्बीह छोड़ेगा नहीं। 2.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमू, अली का लाल न कहना। अली बेटे की पेशानी पे बोसा दे के कहते हैं तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। मगरिबैन को देर है, जिए 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 सदा जिए खुश रहे। मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। अब जाफर बिन अली आगे बढ़े, कदमों पे हाथ। बाबा मेरी मर्जी है कि मैं जंग लड़ूं। अली फरमा दे क्या क्या चाहिए? बाबा तलवार अपनी दे, घोड़ा अपना दे। उसने 1,500 का लश्कर मांगा, मुझे 1,000 का लश्कर दे। बाबा मैं जंग लड़ूंगा। अली फरमाते हैं वक्त कितना चाहिए? कहते हैं बाबा फजर की जुमले का वजन करना। बाबा फजर की नमाज तू पढ़ा चुका, जोहरैन की नमाज पढ़ा के तू मुसल्ला छोड़ेगा नहीं। 2.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमू, अली का लाल न कहना। अली बेटे की पेशानी पे पासा दे के कहते हैं तेरी भी जुर्रत को सलाम, लेकिन जोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। जोहरैन को देर है, अली को
जल्दी है, गूंगे का मैं जिम्मेदार नहीं। इतने बड़े मजमे में जिससे अल्लाह ने जुबान अता की है वो जरूर बोलेगा। अब गाजी अब्बास आगे बढ़े। मौला मैं इतना छोटा जाकिर हूं आपका कि लफ्ज छोटा भी मुझसे बड़ा है। मुझे नौकर हूं आपका, इतनी हिम्मत दे इन्हें बात समझाना। बाबा मेरी मर्जी है कि मैं जंग लड़ूं। अली फरमाते अब्बास मेरा भी यही दिल है कि तू लड़े, मेरा भी यही दिल है कि तू लड़े। बाबा दरगाम शाह जी की मालिक जिंदगी दराज करे। वो कहते हैं आज दाएं तरफ और बाएं तरफ वालों का बोलने का मुकाबला है और दरमियान में पुलिस सिरात। देखते हैं अब कौन पार करते और कौन पीछे रह जाता है। मेरा भी यही दिल है कि तू लड़े, लेकिन गाजी लड़ना कुछ इस तरह से पता न चले बाप था या बेटा। बाप था, जल्दी जल्दी जल्दी, ये बाप था या बेटा। कहते हैं बाबा एक दफा इजाजत तो दे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली, मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली। अली फरमाती है अब्बास 2.5 लाख को कत्ल करने के लिए क्या क्या चाहिए? अब्बास फरमाती है बाबा ने तलवार तेरी चाहिए, न घोड़ा तेरा चाहिए। उसने 1,500 का लश्कर मांगा, उसने 1,000 का लश्कर मांगा। न 1,500 का लश्कर चाहिए, न 1,000 का लश्कर चाहिए। अली जैसा बाप हैरान हो के कहते फिर तुझे चाहिए क्या? कहते हैं बाबा इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो। दुख लगेगा तो सुन के समझ के वाला। अच्छा अब्बास दी इजाजत। इतना पता 2.5 लाख को कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? कहते हैं तेरी जुर्रत की कसम है अपने हाथों जजील पे बिठा, मैं कल पे लश्कर में जाऊंगा, मैमने को पलटता हुआ, मैं सिरे को चीरता हुआ आखिरी सफ में जाऊंगा। तेरा पहले मुनकिर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर न उड़ाया मुझे अब्बास ने कहना। हाय 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 जिए। सारा हमला नहीं पड़ता, फकत एक हमला। अब नबूवत से लेकर इमामत तक हर किसी की आंखें अब्बास के हमले पर। यकम रबीउल अव्वल सफीन का मैदान, 11 साल 7 माह का गाजी, शबाब की दहलीज पे अब्बास का पहला कदम, गाजी की जिंदगी की पहली लड़ाई, नबूवत से इमामत तक हर किसी की आंखें अब्बास के हमले पे। अब ये जो 34-70 मैंने अंकल शमशाद पढ़नी है ना, ये मैंने नहीं पढ़नी, ये आपने पढ़नी है। हाँ ये पढ़नी आपने है। हर किसी की आंखें अब्बास के हमले पर। अली के लाल ने इतना बड़ा हमला किया, कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 400, कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 400 कतारें बन गई भागने वालों की। कोई यहाँ से भाग रहे, 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 कोई वहां से भाग रहे। हर भागने वाला दूसरे से कह रहे भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है। तू बोल ना बोल तेरे पीछे भी अली है, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है। यकम रबीउल अव्वल सफील का मैदान, शबाब की दहलीज में अब्बास का पहला कदम। दिन गुजर गया, रात हो गई, 1,80,000 खैमा, 2.5 लाख का लश्कर। हर खैमे से आवाज आ रही थी आज मेरे पीछे भी अली था, आज मेरे पीछे भी अली था, आज मेरे पीछे भी अली था। अली ने अब्बास को उठाया, सीने से लगाया, मुस्कुरा के कहती है ए बिन्त मुस्तफा की दुआ, लाडले पिछड़ लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली। शेर खुदा के शेर नजर न लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली। जिए सलामत रहे, आबाद रहे। तूने तो दुश्मनों से करा दी। इसी अब्बास की बहनों को मुसलमानों ने बड़ा मारा है।
अभी मेंबर पे खड़ा हूं। मुझे अलम अब्बास की कसम, इतना अच्छा आपने इस्तकबाल किया इस गर्मी के मौसम में, इतनी प्यारी मयार समात, मैं राजी हो गया। कोशिश करना मसाइब में वो बीबी राजी हो जाए जो शाम से भाई को रोने आई है। ज्यादा लंबा मैंने नहीं पढ़ना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, लंबा पढ़ना ही नहीं, फकत तबरुकन 2 जुमले, जितने खड़े हुए हैं जितने बैठे हुए हैं। मेरा ये अकीदा ईमान है कि अगर शाम की मलका की मोहर हुई तो आंख से आंसू आएगा, ये अकीदा है मेरा। लेकिन हाय आपकी अपनी बस में है। जिनके दिल में कब्र हुसैन है उनकी हाय मेरे तक आनी चाहिए। और आधी रात का वक्त था, या इस यजीद में बड़े तहम्मुल से पढ़ूंगा ताकि एक एक जुमला आपको समझा लूं। यजीद के सिपाही आए इमाम सज्जाद के पास, इमाम सज्जाद की कड़ियां हिलाई, जंजीर हिलाए। सवाल करो ना लेना अब्बास, ये क्यों पड़ा जंजीर हिलाए? मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, जब भी बुलाना होता था कैदी नहीं कहते थे, सज्जाद नहीं कहते थे, जंजीर हिलाते थे। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं जंजीर हिलाते थे? मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, जंजीर बदन के ऊपर होते तो खैर थी, जंजीर सजाद के गोश्त में जगह बना गए थे। या सैयदा, थक के नहीं सुनना, आजादार थक के नहीं सुनना, एक हाय कोशिश करना मेरे कान तक आ जाए। जंजीर सजाद के गोश्त में जगह बना गए थे। कहते कैदी यजीद बुला रहे हैं। सजाद फरमाते हैं ये भी कोई पेशियों का वक्त है? सजाद फरमाते तुम जाओ मैं आता हूं। तो जनाबे ज़ैनब देख रही थी, यह जुमला समझना, जो माँ की गोद से शिया, जो ताजा शिया वो बेशक हाय तक न करे, जो माँ की गोद से शिया वो एक दफा सार उठा के मेरी तरफ देखे। शाम की मलका करीब आई, कहती है सजाद, सजाद ये मेरे भाई के कातिल हैं, सजाद मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। सजाद फरमाती अम्मा मैं वक्त का इमाम हूं, मुझे बताए यजीद मेरा कातिल नहीं, शाम मेरी मक्तलगाह नहीं। बीबी फरमाती है अच्छा सजाद, सजाद ये याद रखना तेरे बाबा के कातिलों ने मुझे इतना जगाया है, सजाद अब मैं सीधी खड़ी नहीं हो सकती। सजाद मैं वादा करती हूँ तू यजीद के पास जा, मैं दरवाजे पे खड़ी रहूंगी। सजाद जब तक तू आएगा नहीं मैंने बैठना नहीं है। अच्छा अम्मा, बस दारो छोड़ दिया सारा मजमून, वापिस आए, कहते अम्मा रिहाई मिल गई। बीबी फरमाती है अच्छा सज्जाद, मतलब कि मैं फातिह शाम हूं। सज्जाद में अमीर की बेटियों में गरीब की बेटी नहीं। ये 9 यतीम है काफिले में, इनसे कहे जो कुछ चाहिए मुझसे मांगे मैं इन्हें अता करूंगी। 7 बच्चों ने अपनी अपनी बात की, या 2 जो पीछे रह गए थे वो थी बेटियां, अल्लाह जाने कितने समझे थे, वो थी मौला अब्बास की बेटियां। बीबी फरमाती है सज्जाद इनसे कहे ये ना मेरे पास चल के आए, मैं इनके पास चल के जाऊंगी। सज्जाद ये मेरे गाजी की बेटियां हैं। बीबी करीब आई, बीबी फरमाती है मेरी बेटियों, लखवारी आखा। बीबी फरमाती है सजाद इनसे कहे ये ना चल के आए, मैं इनके पास चल के जाऊंगी। सजाद ये मेरे गाजी की बेटी है, ये जुमला समझना आजादार। बीबी करीब आई, कहती है मेरी बेटियों मुझसे कुछ मांगो मैं तुम्हें अता करूं। दोनों हाथ जोड़ के कहती है अम्मा अल्लाह आपकी दुआ सुनता है, बस इतनी दुआ करें हमें करबला तक मौत ना आए। बीबी फरमाती है क्यों? मुंह पे मातम करके कहती है अम्मा हम करबला जाके सीधा बाबा की कब्र पे जाएंगी और कहेंगी बाबा वो जिसे तूने पानी नहीं पिलाया हम उसे बगैर कफन के दफन कर रहे हैं। या जहरा कुरला कुरला करो जिसके मजहब में मातम जाए।
बाबा लखवारी अग्गा में लख आखिरी जुमले में खत्म कर रहे हैं, आखिरी जुमले में मुका रहे हैं। बाबा वजह से तू पानी नहीं ला के दे सका था, हम मुझे बगैर कफन के दफन कर आए। आ गए महमल, जहरा जाइया महमलू पे सवार हुई। अब सज्जाद एक दफा बाबा के सर की तरफ देखते हैं, एक दफा फुफियों की तरफ देखते हैं, फिर सर की तरफ, फिर फुफियों की तरफ, फिर सर की तरफ देख के कहते हैं बाबा मौसम नहीं है बाबा, वरना मैं तुझे मुबारकबाद देता। हुसैन कहती है सज्जाद किस बात की मुबारकबाद? रो के कहती है बाबा देख ना तेरी 3 बहनें आई थी बाबा, तीनों वापस जा रही है बाबा, मेरी एक आई थी बाबा। मैं शाम में दफन करके जा रहा हूँ, बस अदादारों में खत्म करूं। अगर मैं गलत पढ़ूं मुझे जनाब ज़हरा माफ न करें, अगर आप हाय तक न कर सके तो एक दफा बीबी से माफी जरूर मांगना। सज्जाद फरमाते अम्मा एक रास्ता जाता है सीधा मदीना, एक जाता है करबला से मदीना, ये तीसरा महमल से आवाज आई सज्जाद जब से तूने मेरी सकीना को दफन किया है। सज्जाद में उसकी कब्र पे नहीं गई, पहले मेरी बेटी की कब्र पे गया। सज्जाद कब्र पे आए, अल्लाह सब बीबियों ने सलाम किया। या रबाब बीबी सकीना की कब्र के साथ ऐसे लेट गई जैसे मदीना में लेटती थी। कहती है सकीना जाग देख तेरे दुर मिल गए, सकीना देख तेरी चादर मिल गई। अदादारों इतना कहना था या सर वाली तरफ बैठे थे सज्जाद, बीबी की कब्र में जलजला आया। सज्जाद कहती है सकीना मैं वक्त का इमाम हूँ, सकीना वतन पे जाने के लिए परेशान है, मैं तेरी कब्र मदीने ले जाऊं? बीबी फरमाती है सज्जाद मुझे मदीने जाने का कोई शौक नहीं, मेरे एक दफा पाँव की तरफ देख। मौला ने देखा कोई अजीब मंजर था, या मौला गाजी की दोनों बेटियां अब्बास का सर सकीना के पांव पे रख के कह रही थी बाबा माफी मांगने आया, बाबा तुझे पानी नहीं पिला सका, मातम करो बाबा माफी मांगने। मोमिनी हजरात